हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसे जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं या जो क्रिमिनल ट्रायल या व्यक्ति होते हैं या लोग होते हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, संगीन अपराध हो या मतलब क्या कहते हैं नॉन संगीन, मतलब नॉन कॉनिजबल या नॉन कॉनिजबल ऑफेंस हो, कोई भी ऐसा चीज़ हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो क्या कहते हैं उनके कुछ अधिकार दिए जाके, जैसे पुलिस जिनको अरेस्ट करती है जो या गिरफ्तार जो करते हैं, ठीक है, जो अभियुक्त होते हैं, ठीक है, उनके कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। और तो उनके कुछ विशेष अधिकार दिए गए हमारे भारतीय संविधान और सीआरपीसी जो है मिला के उसमें कुछ अधिकार दिए गए, उनके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं, जिस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। और इसमें तकरीबन मैं आपके 8-9 अधिकारों के बारे में बात करूंगा और विस्तार से बात करूंगा। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए और जान लीजिए, क्योंकि हर कोई भी व्यक्ति अभियुक्त हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आरोपी हो सकता है। और जिसे पुलिस पकड़ती है तो उसको क्या अधिकार दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पूरा डिस्कस करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग बैठें और पूरा वीडियो को देखें। और अगर ये किसी और के काम आ सकता है तो आप इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए और क्या कहते हैं रिसर्च करके और वीडियो बनाने के लिए। आइए चलते आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो पहला जो अधिकार होता है, नंबर 1, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, ठीक है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो क्यों अरेस्ट किया जाता है, वो रीज़न क्या है, किस आधार पे उसको अरेस्ट किया जाता है, जो बेस होता है गिरफ्तार करने का वो क्या है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जाता है ये इसका अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22(1) में साफ साफ कहा गया है कि जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट करता है तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसको बताए कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, आपका मतलब अपराध क्या है। और अगर हम सीआरपीसी पर ध्यान दें तो धारा 50 में भी इन्हीं चीज़ों के बारे में व्याख्या है कि उनके अधिकार के बारे में, जो अधिकार है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपके मतलब आपका कारण बताया जाए कि किस कारण से आपको अरेस्ट किया जाता है। नंबर 1 हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं नंबर 2, वकील से परामर्श करने का अधिकार। अरेस्ट किए गए व्यक्ति को इतना मतलब ये अधिकार होता है कि अपने अपने मनपसंद वकील से, एडवोकेट से परामर्श कर सके, वो लीगल सलाह ले सके, और भी कब अन्वेषण के दौरान, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो किसी भी वकील वहाँ पे उपस्थित रखने के लिए मतलब हमेशा वकील उसके साथ में रहे, उनको सलाह देने के लिए, लीगल एडवाइस के लिए, उस सारी चीज़ों के लिए अधिकार दिए गए हैं। अब ये अधिकार हम ये जानते हैं कि किस में दिए गए हैं, किसके तहत दिए गए हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद 22(1) है, ठीक है, अनुच्छेद 22(1) है भारतीय संविधान। अनुच्छेद 22(1) कहता है कि इसमें आप अपने मनचाहे वकील से मतलब कानूनी लीगल सलाह सबको मिला है, क्योंकि जो हमारा संविधान है, जो हमारे भारतीय कानून है, वो ये कहते हैं कि सभी को, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, गरीब हो, दुखिया हो, अमीर हो, छोटा बड़ा, कोई उसके लिए सब भेदभाव कोई भी नहीं है और सबको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अगर ये तो हो गया अनुच्छेद 22(1) में जो कहता है कि आप अपने इच्छा अनुसार लीगल एडवाइस के लिए जो आपको कानून का अधिकार हो मिल सके। हम सीआरपीसी 1973 की बात अगर करें तो सेक्शन 414, ठीक है, तो इसमें भी इसका व्याख्या आपको मिलेगी और इसमें व्याख्या दिया गया है कि आप अपने क्या कहते हैं संबंधित अपने लिए अपने मनपसंद एडवोकेट से मिल सकते हैं और वे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और आप उनसे लीगल सलाह ले सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो काफ़ी फेमस जजमेंट है, जिसमें क्या कहते हैं इन्हीं के बारे में व्याख्या की गई है, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, परिजनों की। जो परिजन होते हैं, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसके परिजन होते हैं, उनको सूचना देने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उनके जो परिजन हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, उनको बताया जाए कि आपके व्यक्ति को, आपके बच्चे को, आपके लड़के को, आपके लड़की को, आपके बहू को, आपके माँ बेटे, किसी को या बाप को, कैसे भी किसी को उसको अरेस्ट किया जा रहा है, इस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है, जिसमें क्या कहते हैं जो सीआरपीसी 1973 है ना,
अंडर सेक्शन 41 ख के ग में बताया गया है, ठीक है। और क्या कहते हैं जो सेक्शन 50 का में भी इसी के बारे में व्याख्या की गई है कि जो उनके रिलेटिव हैं उन रिलेटिव को बताया जाए कि आपके बच्चे को अरेस्ट किया गया है और किस कारण से अरेस्ट किया गया है। उसके जो मित्र हैं, कोई भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। और इसके अलावा जो परिजन, उसमें किस किस को, जैसे कि बहुत जैसे परिजन हो गए, संबंधी हो गए, मित्र हो गए, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसका रिलेटिव हो, जो उसके लिए भाग दौड़ कर सके, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, उसका कोई भी शुभचिंतक हो सकता है। अब आता है आपका तीसरा हो गया था, अब आपका चौथा आता है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो, ठीक है, उनके समक्ष पेश करने का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 22(2) कहता है, और अनुच्छेद 22(2) भारतीय संविधान अनुच्छेद 22(2) और CRPC 1973 अंडर सेक्शन 57 और 167 हम दोनों पे डिस्कस कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो लोग बीच में छोड़ के चल देते हैं, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि छोटा से छोटा बनाऊँ। तो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी आरोपी हो उसको पेश किया जाए, चाहे वो क्रिमिनल कैटेगरी में भी क्यों ना आता हो, ठीक है, वो संगीन अपराध भी क्यों ना करके आ, बट उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और 24 घंटे के अंदर। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसे जो गिरफ्तारी से लेके और मजिस्ट्रेट के पास ले जाने तक जो बीच का जो समय होता है, जो जाने का यात्रा का समय होता, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की बात करें तो जमानत पर छूटने का अधिकार। CRPC 50(2) सेक्शन 52 कहता है, ठीक है, उस आरोपी व्यक्ति को या गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार होता है, वो जमानत पर अपनी जमानत करवा सकता है, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार अंडर सेक्शन 54। जो चिकित्सा होता है, चिकित्सा में क्या कहते हैं, चिकित्सा का अधिकार होता है जी, जिसमें जैसे क्या होता है, जब कभी कभी क्या होता है, पुलिस वाले या जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको मार पीट देते हैं, दबाव बनाते हैं, कुछ स्टेटमेंट उल्टे पुल्टे ले लेते हैं, तो उस पर अगर क्या कहते हैं, तो उस समय उस व्यक्ति का मेडिकल करवाना जरूरी है। तो अब मेडिकल करेगा कौन? कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो डॉक्टर होते हैं वही कर सकते हैं मेडिकल, या क्या कहते हैं एथोराइज डॉक्टर हो सकते हैं, पर प्रैक्टिस करने वाले जो एथोराइज हों, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा, वो कर सकते हैं, बाकी और तीसरा कोई नहीं कर सकता है। तो उनके द्वारा, और एक कॉपी जिस व्यक्ति का मेडिकल हुआ उसको दिया जाएगा, एक को आगे रिपोर्ट के रूप में भेज सकते हैं। महिला अभियुक्त की अधिकार, अब जैसे तो आपने देख लिया चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार हो गया अंडर सेक्शन 54, CRPC अंडर सेक्शन 54। महिला के अभियुक्त के अधिकार, जो अगर कोई महिला अभियुक्त है, आरोपी है, तो उसके क्या अधिकार है? CRPC अंडर सेक्शन 46, CRPC 46 कहता है कि कोई भी महिला पुलिस को एक महिला पुलिस अफसर ही अरेस्ट करेगी, उसका जो डॉक्टरी परीक्षण होगा कोई महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी, जिसपे और उसके साथ में उसके संबंधी सगा संबंधी महिला कोई होना चाहिए जिसपे वो भरोसा कर सके। और तो ये चीज़ हो गया। और हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो होता है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अधिकार। CRPC संशोधन अधिनियम 2008 में CRPC 1973 का संशोधन हुआ था 2008 में, ठीक है। और एक नई धारा 55 का जोड़कर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का देखभाल चीज़ को ऐड किया गया था कि देखिए जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो कभी कभी क्या होता है, या ऐसा नहीं कर सकते कि उसको खाना न दें, उसको पानी दें, क्योंकि वहाँ पे हो सकती है उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा मारे पीटे। तो उन चीज़ों से सुरक्षा पाने के लिए, उनसे सेफ्टी के लिए 55 का जोड़ा गया है, ठीक है। CRPC में अमेंडमेंट 2008 में हुआ था। फिर आता है अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। किसी तरह मतलब बिना वजह के अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो इसमें भी प्रावधान दिया गया CRPC के सेक्शन 60 का में, 60 के का में 60A में आप कह सकते हैं, जिसमें अधिकार दिया गया है कि गैर कानूनी तरीके से अगर अरेस्ट करते हैं, अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। ये सेक्शन 60
का आप याद कर लीजिए, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तब भी, अगर लॉ स्टूडेंट है तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और अगर आप कॉमन मैन है तो आपके लिए भी ज़रूरी है, और अगर आप क्रिमिनल केसेस या 2 नंबर के एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी, क्योंकि आप कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, वो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 का कहता है किसी भी व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या नाम है, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। जैसे पहले क्या होता था, निर्धन लोगों पे केस कर देते थे, और क्या होता है, जो जबर लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, वो अच्छा वकील रख के चूँकि उनको खुद पैरवी अपनी करनी पड़ती थी, उनके पास जब अभी खुद पैरवी करता था, आरोपी खुद करता था, उसको लॉ की नॉलेज नहीं होती थी, लॉ एजुकेशन के बारे में नॉलेज नहीं होती थी, इसलिए वो अपना केस हार जाता था। तो जो धनी लोग होते थे वो हमेशा जीतते रहते थे, यही कारण था। इसलिए हर कोर्ट में एक विधिक सहायता केंद्र बनाया जाता है, जहाँ पे आप अपने क्या कहते हैं, आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जैसा जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से वो आपको लीगल एडवाइस देगा और सारी चीज़ सहायता करेगा, ताकि आपको न्याय मिल सके, कोई भी न्याय से वंचित ना रह सके। और अपना लास्ट जो टॉपिक है, ठीक है, विचारण का अधिकार, मतलब तेजी से सुनवाई की जो, ठीक है, त्वरित विचारण का अधिकार, मतलब तीव्र गति से सुनवाई का अधिकार। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो जुडिशल सिस्टम का, मतलब लोगों का कहना है, फिलहाल मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम काफ़ी अच्छा है, काम भी बढ़िया कर रहा है, बट कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों के मैंने खुद मुंह से सुना है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहुत स्लो काम करती हैं, तो उस जगह पे ठीक है, ऐसा क्या कहते हैं, इसलिए उस जगह पे इन चीज़ों का भी अधिकार दिया गया है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो केस की सुनवाई तेज, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी किए गए हैं, जिनमें केस 4-4 साल ना लगे, 6 महीने में ही ख़त्म कर दिया जाए, कोशिश ये होती है। और आजकल काफ़ी सारे निर्देश बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं कि केस को खींचा ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में उसको ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पर मेडिएशन डिपार्टमेंट भी अलग से, अब तो हर कोर्ट में, हर जगह, हर परिसर में, कोर्ट परिसर में मिलेगा आपको, जहाँ पर केस को ख़त्म करने के लिए आप सुलह या समझौता भी कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें, मतलब अगर हम बात करें तो हमारा इधर 15-20 साल के, 20 साल की बात अगर करें, या 15 साल के बीच के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जो हमारी न्यायपालिका है, बहुत ज़्यादा इसमें सुधार हुआ है। और यहाँ तक कि जो उनकी कोशिश है, जो उनकी लक्ष्य होता है कि सबको न्याय मिले, उन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिला है। और ये एक सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम है, जजमेंट है, RD उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें खास तौर पर केस की फास्ट सुनवाई के लिए, ठीक है, ये खास तौर पर जो ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये उसी के लिए बना हुआ है, और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और जो फास्ट गति से केस की सुनवाई, स्पीड से सुनवाई के प्रावधान दिए गए हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो जुडिशल सिस्टम है काफ़ी सुधर रहा है, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं, बट आगे आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतर काम करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और अगर आपके रिलेटिव को अगर ये वीडियो कुछ उनके लाइक हो सकती है या उनके काम आ सकती है तो उनको शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी, डेली मिलती रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ डालता रहूँ, ताकि आप लोगों की जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करूँ, आप लोगों का नॉलेज बढ़ता रहे, और खुश रहें, मस्त रहें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।